नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट यानी कि विषय है हिंदी, और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर 4 है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद नामक जो पाठ दिया है, उसी पाठ में जो उनके स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प सुनकर लिखिए। इनमें पहला विकल्प है, देखिए क्या है, हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो देखिए वरदान से, यानी कि डी ऑप्शन है वरदान, वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, चंद्रशेखर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? तो देखिए चंद्रशेखर लेखक को भैया कहकर बुलाते थे। क्या कहकर? भैया, यानी कि जो ए ऑप्शन है भैया, वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यानी कि तीसरा, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है? तो देखिए लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को मक्खन की सदृश कोमल के समान बताया है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। चौथा, चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम था साहस, यानी कि जो सी ऑप्शन है साहस, वो सही आंसर हो जाएगा। पांचवा वाक्य, क्रांतिकारी लोग कैसे होते थे? तो देखिए क्रांतिकारी लोग वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें पहला वाक्य है, स्मृति की तीव्रता कैसे प्रकट होती है? तो देखिए स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। दूसरा है, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? तो देखिए उनका आंसर है आपके सामने रहा, देखिए क्या है, विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। अब देखिए तीसरा, चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। नंबर 4, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? तो देखिए लेखक ने उन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य मानता है जिसकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। पांचवा वाक्य देखिए क्या है, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकता है? तो देखिए साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, देखिए ये रहा, देखिए क्या है, शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का होता है। शरीर की चोट का इलाज करने पर कुछ समय बाद बढ़ जाती है, लेकिन मन पर लगी हुई चोट बहुत कष्टकारी होती है और जीवन भर नहीं बढ़ती है। वह विस्मृति के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफ़ी समय लगता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभवन करते हैं? लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में कभी कभी मतभेद होता था, पर उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि वे लेखक से उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम कर लिया करते थे। उनकी यह बात पूरी करने में लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तीसरा सवाल, चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता था? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने, देखिए रहा क्या है,
कि चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचुक, सौथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद तथा पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे। सवाल नंबर 4, लेखक और आज़ाद के बीच पारस्परिक यानी कि पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है। लेखक और आज़ाद जब किसी विषय पर एक दूसरे के विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वे अपने अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन दोनों के बीच पर पारस्परिक आदर बढ़ता गया। अब देखिए सवाल नंबर 4, 5 से 6 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? तो देखिए पहला सवाल, सामयिक के निरंतर बहते प्रवाह में क्षण आते हैं और चले जाते हैं। इन क्षणों के साथ हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। सुखद स्मृतियों क्षणों का श्रृंगार बन जाती हैं, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप बन जाती हैं। वे व्यक्ति, घटनाएं और वे परिस्थितियों धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जीवन के पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चिंत रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे बेहिचक करते थे। कार्यभीरुता, कोरी बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में भी नहीं थे। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, चंद्रशेखर आज़ाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद सामान्य रूप से खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढंकने वाली धोती पहनते थे, परंतु हर पहनावा उन पर खूब खिलता था। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी में इतने अच्छे लगते थे, उतने ही अच्छे वे खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में लगते थे। वे हैट में भी अच्छे लगते थे। पूरी पंजाबी परिधान में वे आकर्षक लगते थे। इस प्रकार वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्रों में खिलते थे। अब देखिए सवाल नंबर 4, चंद्रशेखर आज़ाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। लेखक कहते हैं कि अन्य क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर में भी 2 माउंचर पिस्तौल और कंधों पर कारतूस की पेटी रहती थी। उन्हें यह विश्वास था कि जीते उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। जीते जी उनको कोई नहीं पकड़ सकता था। अपने आश्रयदाता को वे हमेशा निश्चित कर देते थे। उन्होंने स्पष्ट कर रखा था कि 4 घर दूर पहुंचकर ही वे तमंचा बजाएंगे, ताकि उनके आश्रयदाता पर कोई आवृत्ति ना आ सके। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। अब देखिए सवाल नंबर आगे 5वां, निम्नलिखित गद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। गद्यांशों का, इनमें पहला है, विस्मृति के न रहने और जीवन कोड की खाज हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, ये रहा। देखिए, विस्मृति हम मनुष्य को ईश्वर का वरदान है। हमारे जीवन में सुखद और दुखद दोनों तरह की घटनाएं घटती रहती है। कुछ समय तक यह घटनाएं हमारे मन पर छाई रहती है, पर समय के साथ साथ उनका हमारे जीवन पर प्रभाव कम हो जाता है। समय बीतने पर वे घटनाएं हमारे मन से उतर जाती है और हम हल्का महसूस करने लगते हैं। यह विस्मृति का प्रभाव है। यह सबके जीवन में होता है। यह प्रकृति का अनुपम वरदान है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य इन घटनाओं को हमेशा याद करते हुए कुढ़ता रहता और उनका जीवन नर्क बन जाता। अब देखिए दूसरा, भूलना एक महान गुण है। तो देखिए ईश्वर ने हमें याद रखने और भूलने जैसी 2 विलक्षण शक्तियाँ प्रदान की है। कई सुखददायक और आनंददायक क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य आजन्म याद रखता है, लेकिन दुखदायक घटनाओं को वह याद नहीं रखना चाहता और वह घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। समय बीतते सब विस्मृत हो जाता है
और मनुष्य का मन हल्का हो जाता है। जिस तरह मनुष्य को प्रकृति ने याद रखने का वरदान दिया है, उसी तरह उसे भूल जाने का भी गुण गुण भी दिया है। इस तरह भूलना मनुष्य का महान गुण कहा जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर आगे 6। इनमें पहला है विलोम शब्द दीजिए। तो देखिए नंबर 1 है स्वर्ण, तो क्या आएगा? नर्क, सॉरी स्वर्ग है, स्वर्ण नहीं है, स्वर्ग, तो क्या आएगा? नर्क। विराग तो अनुराग, स्मृति तो विस्मृति, कृपण तो उदार दानी, प्रतिकूल तो अनुकूल, अरुण तो ऋण। दूसरा है समाधि शब्द लिखिए। अभिशाप तो लांछन श्राप, कटी तो कमर, ध्वंस तो विनाश, अपराध तो गुनाह, निरीह तो निर्दोष विरक्त। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें एक है उपसर्ग अलग कीजिए। तो विस्मृति, इनमें क्या है? वी क्या है? स्मृति, तो विस्मृति तो क्या है? वी, वो है उपसर्ग। अभिशाप तो अभी, आघात तो आ अलग की दिया, अमिट तो अ। दूसरा है प्रत्यय अलग कीजिए। तो राजनीतिक तो क्या है? इक, कायरता तो ता, व्यक्तित्व तो त्व, साहित्यिक तो इक, स्वर्गीय तो ईय। ये क्या है? प्रत्यय है। तो इसी पाठ में जो स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए थे, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के रूप में इधर हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक किसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इस लिंक को खोलकर आप दौरान 11 यानी कि 11 के ग्रुप में, 11 के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।